ये है ममता जी की बहू मीना, और ममता जी की एक बेटी और एक बेटा है। इनके बेटे की शादी को तो बहुत साल हो गए हैं, लेकिन बेटी की भी शादी को 7 साल होने लगे हैं, और बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश है। लेकिन ममता जी की बेटी माधुरी को ये मालूम नहीं है कि यहाँ उसकी माँ के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। अरे मीना कहाँ हो? हाँ जी, क्या बात है जी? अरे आज आपने इतनी जल्दी दुकान क्यों बंद कर दी? अब क्या कहूँ मीना, अब आजकल हमारी दुकानदारी इतनी चलती नहीं है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं जी, क्योंकि आजकल लोग घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग करके सारी चीजें घर पर ही मंगवा लेते हैं ना, इसलिए बाजार जाना आजकल के लोग पसंद ही नहीं करते। इसलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप दीदी से बात कीजिए ना। अरे उनके नाम पे जो बाबूजी ने प्रॉपर्टी की थी, वो प्रॉपर्टी अब आप वापस ले लीजिए। और वैसे अब दीदी की भी हालत पहले जैसे नहीं रही। अब तो जीजा जी अच्छे खासे रुपए कमाते हैं, भला अब उन्हें क्या जरूरत है अपनी इस मायके की प्रॉपर्टी की। हाँ मीना, बात तो तुम सही कह रही हो। इस बार जब दीदी आएंगी तो मैं उनसे बात जरूर करूँगा। अरे मैं तो 3 सालों से आपके मुंह से ये ही सुन रही हूँ, लेकिन आपने तो एक बार भी दीदी से बात नहीं की। मुझे तो लगता है कि आप उनसे बात नहीं कर सकते, अब मुझे ही बात करनी होगी। नहीं मीना, तुम दीदी से कुछ मत कहना। अच्छा ठीक है, अब आप जाओ और हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक है। अरे मुझे तो समझ नहीं आता कि दीदी के ससुराल में इतना सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी ये दीदी को समझ में नहीं आता कि भाई भाभी की हालत इतनी खराब है, और ऊपर से इनकी माँ को भी पाल रहे हैं, और आजकल इतनी महंगाई भी हो गई है कि उसका तो पूछो ही मत। चलो अब मैं इनके लिए खाना निकाल देती हूँ। बहू, ओ बहू, अब इस बुढ़िया को क्या हो गया है? अब आपको क्या हो गया माँ जी? अब आपके दिल में कौन सी फरमाइश आ गई है? अरे नहीं बहू, मेरी कोई फरमाइश नहीं है, बस मुझे भूख लगी है तो बहू तू जरा मुझे खाना दे दे बस। अरे आग लगे तुम्हारे पेट में तो, जब देखो तब बस एक ही बात, भूख लगी है भूख लगी है। बस तुम एक ये ही तो गाना गाते रहती हो। अरे ये नहीं देखते कि बेटे बहू कितने परेशान है। लेकिन बहू आज दिन में भी तो मैंने भर पेट खाना नहीं खाया है ना। तुमने एक ही रोटी तो दी थी मुझे अचार के साथ, क्योंकि आज तुमने मसाले वाली सब्जी बनाई थी। क्या करूं तो, हरी सब्जी आपको पता है कितनी महंगी हो गई है, इसलिए घर में आलू प्याज टमाटर ये सब बनाते रहती हूँ। अब ये सब तो बिना मसाले के बनता नहीं ना, तो मैं आपके लिए कहाँ से हरी सब्जियाँ लेकर आ जाऊँ? और ऊपर से आपके ये परहेज के खाने से तो मैं और भी ज्यादा परेशान हूँ। डॉक्टर ने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर जो दे दी है, तो फिर मैं आपको अब रोटी अचार ना दूं या दाल अचार ना दूं, तो आपको आखिर क्या दे दूं मैं? बहू तुम मुझे रोटी अचार ही दे दो, मेरे पेट में भूख के कारण बहुत ही दर्द होने लगा है। अरे सब्र करो थोड़ी देर के लिए और जाकर अपने कमरे में बैठो। ये अभी अभी दुकान से आए हैं, और पहले इन्हें तो मैं शांति से भरपेट खाना खिला दूं। अरे तुम तो घर में बैठी आराम ही करते रहती हो, लेकिन आप ये तो बिल्कुल भी नहीं देखती कि मेरा बेटा बाहर जाकर कितनी मेहनत करता है। अच्छा ठीक है बहू, तू पहले रमेश को खाना खिला दे। मम्मी प्लीज दादी को खाना दे दो ना। तू चुप कर मिष्टी, मैं तुझे कितनी बार कहती हूँ कि तू बड़ों के बीच में मत बोला कर। चल तू जाके अपना होमवर्क कर, बड़ी आए मुझे सिखाने वाली की दादी को खाना दे दो ना। अभी तेरे पापा ने खाना नहीं खाया है, और पहले मैं तेरी दादी को खाना दे दूं, फिर थोड़ी देर के बाद। अब तो भूख के कारण मेरी अंतड़ियां सूखने लगी है, लेकिन मीना को मुझ बुढ़िया पर जरा सा भी रहम नहीं आ रहा। अब तो मुझसे भूख सहन नहीं हो रही है, और अब तो मेरे बेटे रमेश ने भी खाना खा लिया है। अब बहू को आवाज लगाती हूँ, बहू, ओ बहू। अरे अब क्या हुआ? अरे इस बुढ़िया ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। अब आपको क्या हुआ है? अरे घर में इतना काम पड़ा है, यहाँ मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, और एक तुम हो जो बहू 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 बोलकर मेरी जान खाते रहती हो। बेटा मुझे 2 रोटी दे दो, मुझसे अब भूख सहन नहीं हो रही है, अब तो मेरी अंतड़ियां भी सूखी जा रही है। हे भगवान, अरे माँ जी नाटक करना तो कोई तुमसे सीखे। तुम तो कितना ड्रामा करती हो। अरे तुम तो ऐसा दिखा रही हो कि जैसे 8-10 दिन से तुमने खाना ही नहीं खाया है। अभी तो रात के 8 ही बजे हैं, कोई 12 नहीं बज गए हैं, जो बस खाने के लिए आवाज लगाए जा रही हो। लेकिन बहू अब तो रमेश ने भी खाना खा लिया है ना, तो तुम मुझे खाना दे दो ना। हाँ तो बस घर में आपका बेटा ही तो है ना खाने के लिए। अरे मैं तो हूँ नहीं,
और मेरी बच्ची तो है नहीं, बस आप और आपका बेटा ही है जिन्हें समय पर पेट भर खाना चाहिए। अरे हम तो जैसे इंसान है ही नहीं, मैं भी तो सुबह से उठी हुई हूँ और तब से काम ही तो कर रही हूँ। अरे मुझे तो घड़ी भर की भी फुर्सत नहीं है। पहले आप जाकर रसोई में ये तो देखो कि वहाँ बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, और आपको तो सिर्फ ये ही दिख रहा है कि आपके बेटे ने खाना खा लिया है, लेकिन अभी तक आपको नहीं मिला है। पहले मैं बर्तन साफ कर लूं, फिर मैं आपको खाना दूंगी, तो आप आराम से बैठकर खाना खा लेना। अरे मैं भी चैन से बैठी नहीं हूँ और पहले खाना दे दो। बहू तुम पहले मुझे खाना दे दो, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे बर्तन भी साफ कर दूंगी और झाड़ू भी लगा दूंगी, क्योंकि इतने भूख के साथ तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। हमारे जीवन में तो दुख का कारण तो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों माँ बेटी है। ये दोनों तो खा गई हमको, अभी दे देती हूँ तुम्हें तुम्हारा खाना। जब इंसान का पेट भरा हो तो वो खुशी खुशी सारे काम कर लेता है, और मैं तो घर के कामकाज के लिए बहू को मना भी नहीं करती। बस उसके बदले में क्या चाहती हूँ कि बहू 2 टाइम मुझे पेट भर कर खाना ही दे दे। लो खा लो मन भर के खाना। अरे तुम 70 बरस की होने वाली हो, फिर भी तुम्हें ना जाने ऐसी कैसी भूख लगती है। अरे छोटे छोटे बच्चों को भी इतनी भूख नहीं लगती होगी जितनी भूख तुम्हें लगती है। अरे तुम तो तीनों टाइम खाने के लिए परेशान करते रहती हो। लो खा लो अब खाना, और जैसे ही आप खाना खा लेते हो तो रसोई में आकर सारे बर्तन साफ कर देना। मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। बहू थोड़ी सी सब्जी भी तो दे दो ना, इसमें तो तुमने बस प्याज और मिर्ची ही रख दी है, और तुम ये रोटी भी बासी दे रही हो। बहू तुम कम से कम 1 टाइम तो मुझे ताजी रोटी दिया करो। ओहो, जरा बातें तो सुनो इनकी। अब मैं इनको ताज़ा खाना दूं खाने को? अरे अब तुम्हारी कोई उम्र नहीं रह गई है कि तुम ताज़ा खाना भी पचा पाओ, इसलिए शांति से यहाँ बैठो और तुम्हें जो दिया है वो बस चुपचाप खा लो, वरना मैं ये भी वापस लेकर चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहू, मैं यही खाना खा लूंगी, तुम इसे मत लेकर जाओ। और एक बात और सुन लो, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, ये 3 टाइम का खाना तुम पचा नहीं पाओगी, इसलिए अब तुम 1 ही टाइम खाना खाया करो। लेकिन बहू मुझे तो भूख लगती है। अरे वो तो तुम्हें सारा ही दिन लगती है, तो क्या अब सारा दिन खाती ही रहोगी? पहले भर भर के खा लो और फिर तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर हम भागें। अरे बहू कम से कम पानी तो लाकर दे दो। पानी बाहर घड़े में रखा है मैंने, अगर खा लिया हो तो खुद ही जाकर ले लेना। अरे इनको खाना भी परोसो और पानी भी लाकर इनके हाथ में दो। अरे अभी इतने तो हाथ पैर चलते ही हैं कि जो खुद ही जाकर पानी ले ले। इस बुढ़िया ने तो हमारा जीना हराम करके रखा है। अरे अच्छे अच्छे को मौत आती है, पता नहीं इसे क्यों नहीं आती। अब तो ये भगवान ही जाने कि ये हम लोगों से और कितनी सेवा करवाएगी। अरे मीना बहू अभी अभी क्या बोल कर गई कि मुझे मौत नहीं आती? अरे मैं भी तो यही चाहती हूँ कि हे भगवान मुझे जल्दी से जल्दी मौत आ जाए। मैं ऐसा जीवन बिल्कुल भी नहीं जीना चाहती, और वैसे भी इतनी बेशर्मी भरा जीवन किसे जीना पसंद होगा। अरे मीना बहू मेरी सेवा ही क्या करती है, इससे मेरे कपड़े तक धोए नहीं जाते। बहू जब भी कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है तब अपने सारे कपड़े तो ये वॉशिंग मशीन में धोने को डाल देती है, लेकिन मेरे कपड़े अलग कर देती है। अरे मैं अपने कपड़े हाथ से खुद ही तो धोती हूँ और बर्तन भी मैं ही साफ करती हूँ, और कभी कभी झाड़ू पोछा भी तो मैं ही करती हूँ। और ये बहू उसके बाद भी कहती है कि मैं इससे और कितनी सेवा करवाऊंगी। अरे ये तो मेरा कोई भी काम नहीं करती है सिवाय मुझे खाना देने के, और ये तो मुझे ऐसा खाना देती है वो खाना तो जानवर भी नहीं खा सकता। अब इस पापी पेट का सवाल है, खाना तो पड़ेगा ही। ऐसा लग रहा है ये रोटी कल रात की नहीं जैसे परसों की होगी, इतनी कड़क हो गई है ये तो गले से नीचे ही नहीं उतर रही है, गले में फंस रही है। ये तो मैं खा भी नहीं पा रही हूँ। बेचारी ममता जी, जिसे 2 वक्त का खाना भी ढंग से नसीब नहीं होता, आज उसकी बहू मीना ने उसे खाना तो दिया है लेकिन रोटी 2 दिन पुरानी दी है, इसलिए वो रोटी इतनी कड़ी हो चुकी है कि उसे ममता जी खा ही नहीं पा रही है। और बेचारी एक निवाला जैसे अंदर करती है वैसे खास खास के उसे मुंह से बाहर कर देती है। अरे माँ ये कैसे खा रहे हो आप? अरे बच्चे भी ऐसे खाना नहीं खाते, और आपने तो खास खास के सारी रोटी पूरे कमरे में बिखरा दी है।
अगर अभी मीना देखेगी तो चिल्ला चिल्ला के सारा घर सिर पर उठा लेगी। अरे माँ, क्यों घर में कलेश करवाती हो? अरे अब हमें शांति से जीने भी तो दो। मेरे सिर पर पहले ही कितना टेंशन हो रखी है। बेटा, ये रोटी तो बहुत कड़ी हो चुकी है, जो मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही है, इसलिए खांसी से ये रोटी बाहर आ जाती है। बेटा, तुम मुझे बहू से एक ताजी रोटी लाकर दे दो ना। वाह माँ वाह, अब इस उम्र में भी तुम्हारी कलेश करवाने की आदत नहीं गई। अरे मेरे पीठ पीछे अपने बेटे से मेरी बुराई कर रही हो। अरे नहीं बहू, मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि मुझे एक ताजी रोटी दे दो। ये रोटी बहुत कड़ी हो गई है, मेरी गर्दन से नीचे हूँ नहीं जा रही है। अरे मीना, तुम एक रोटी दे दो ना, जो मेरी थाली में छूटी है। अरे वो रोटी तो मैंने खुद खा ली, और अब भी रोटी बची कहाँ है? गिनती के 10 ही रोटियां तो बनाई थी मैंने। बहू, रोटी नहीं है तो थोड़े से चावल ही दे दो, मैं चावल खाकर ही अपना पेट भर लूंगी। क्या माँ जी, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? आजकल मैंने रात को चावल बनाना छोड़ दिए हैं। लेकिन अब मैं क्या खाऊं? मुझे तो बहुत ही भूख लगी है। अरे आप ये रोटियां पानी में डुबा कर खा लो ना, अभी नरम हो जाएगी। चलिए जी, आप अंदर चलिए, मुझे आपसे थोड़ा हिसाब किताब करवाना है। पूरे टाइम तो ये बुढ़िया घर में कलेश ही करवाते रहती है। बेचारी ममता जी, बहू तो बहू, लेकिन आज बेटे से भी ऐसे वचन सुनकर वो बेहद दुखी होती है। लेकिन वो करे भी क्या, पापी पेट का जो सवाल है, इसलिए बेचारी रोटियों को पानी में डुबा कर खा लेती है। अब भूखे पेट नींद भी कहाँ आती है। लेकिन जैसे तैसे रात कट जाती है और सुबह फिर ममता जी को एक उम्मीद जागती है कि शायद आज उसकी बहू उसे कुछ अच्छा खाने को दे देगी। अरे नाश्ते की तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है आज मीना कुछ अच्छा बना रही है। रमेश बेटा, नाश्ते में मीना ने क्या बनाया है, जरा थोड़ा सा मुझे भी दे दो। क्या माँ, बेशर्मी की भी हद होती है। अरे तुम भी हद ही करती हो। अरे थोड़ी देर शांत क्यों नहीं बैठ सकती? जब खाना बन जाएगा तो वो खुद ही तुम्हें लाकर दे देगी ना। और तुम ये यहाँ मूढ़े पर क्यों बैठी हो? हाँ जी, वो मैंने ही कहा है जी इन्हें मूढ़े पर बैठने के लिए। आपको तो पता है ना, ये कहीं ना कहीं से कपड़े गीले कर लेती है और कभी कपड़े गंदे कर लेती है। और फिर ये इतना महंगा सोफा है और ये ऐसे ही गीले और गंदे कपड़ों के साथ सोफे में बैठेगी तो क्या सोफा गंदा नहीं होगा? हाँ, तुम्हारा भी कहना ठीक है। वैसे भी अभी कुछ महीने पहले ही तो हमने सोफा बदला है। और माँ जी, तुम्हें यहाँ आकर बैठने की क्या जरूरत है? तुम अपने कमरे में जाकर बैठो ना। अरे जब खाना बन जाएगा तो मैं खुद ही तुम्हें लाकर दे दूंगी ना। और वैसे भी मैं तला हुआ खाना ही बना रही हूँ, मैं आज मंगोली तल रही हूँ और तुम तो खा नहीं पाओगी। डॉक्टर ने तुम्हें तला हुआ खाना खाने से मना जो किया है। तो फिर मैं क्या खाऊंगी बहू? रात को भी मैंने अच्छे से नहीं खाया है, मुझे भूख लगने लगी है। अरे मैंने तुम्हें अभी चाय दी तो थी ना, क्या तुम दोपहर तक चाय में नहीं रह सकती? अरे तुम दोनों हटो। यदि मैं तुम दोनों की बातों में रहा तो मैं सही समय पर दुकान भी नहीं खोल पाऊंगा। मैं दुकान पर जा रहा हूँ। अरे मिल गई ना तुम्हारे कलेजे को ठंडक। अरे तुम तो चाहती हो कि तुम्हारे बेटे का दिमाग खराब रहे और उसका अच्छे से धंधा पानी ना हो। तुम ये क्या बोल रही हो बहू? भला मैं अपने ही बेटे के लिए ऐसा क्यों सोचूंगी? हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम अपने बेटे का कितना भला सोचती हो। आप अगर अपने बेटे का जरा भी भला सोचती होती ना, तो आप अपनी बेटी से कहकर वो मार्केट वाली प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करवा दी होती। अरे तुम ये क्या बोल रही हो मीना बहू? भला मैं माधुरी से कैसे कह सकती हूँ कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम कर दे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो उसके बाबूजी ने उसके नाम की है। और ऐसा तो नहीं है कि रमेश के बाबूजी ने सिर्फ प्रॉपर्टी माधुरी के नाम ही की होगी। अरे रमेश के नाम पर तो माधुरी से 4 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी है ना। अरे बुढ़िया, तू अपने बेटे को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। मुझे अच्छे से मालूम है बाबूजी ने जो प्रॉपर्टी माधुरी दीदी के नाम पर की है ना, वो प्रॉपर्टी का रेट इनकी प्रॉपर्टी से 10 गुना ज्यादा है। इसलिए तो मेरा मन तुम माँ बेटी के लिए पिघलता नहीं है। अरे तुमने तो अपने ही बेटे को अच्छा बेवकूफ बनाया है। बहू, इसमें भला मेरा क्या कसूर है? वो तो तुम्हारे ससुर की मर्जी थी ना। लेकिन बहू, अभी तो मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। अपना मुंह बंद करो और जाके अपने कमरे में बैठो। जब खाने को कुछ बन जाएगा तो मैं तुम्हें दे जाऊंगी। लेकिन बहू, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अच्छा, भूख लगी है
तो रुको, मैं अभी देती हूँ मैं तुम्हें खाना। ये क्या बहू, तुमने मुझे क्यों मारा? अरे बाप रे, कितना दर्द हो रहा है। देखो ना, यहाँ से कितना सूज गया है। देखा ना, फिर भी तो तुम नहीं मरी। अरे बहुत ही बेशर्म जान है तुम्हारी। बहू, बहुत ही दर्द हो रहा है। अगर इतना ही दर्द हो रहा है तो जाके अपने कमरे में मरो। यहाँ हमें अपना दर्द मत सुनाओ। बेचारी ममता जी अपनी बहू और बेटे से क्या चाहती थी? वो तो सिर्फ 2 वक्त का खाना ही चाहती थी। आज ममता जी की बहू ने तो हद ही कर दी थी। आज उसने ममता जी को खाना तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, उन्हें अच्छी खासी चोट जरूर दे दी। ममता जी को दर्द में देखकर भी उनकी बहू मीना का दिल नहीं पिघलता। लेकिन मीना की बेटी मिष्टी आ जाती है और अपने दादी को दर्द में देखकर वो घबरा जाती है। दादी दादी, आपको क्या हो गया? दादी, आपका हाथ तो बहुत ही सूज गया है। क्या हुआ दादी, आपको ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं बेटा, बस मैं थोड़ा गिर गई थी। दादी, मुझे लगता है कि आप गिरे नहीं हो, जरूर आपको मम्मी ने मारा है। चलिए दादी, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको आपके कमरे तक लेकर चलती हूँ। हाँ चल बेटा। फिर ममता जी की पोती मिष्टी अपनी दादी को उनके कमरे में लेकर जाती है। उसके बाद मिष्टी भागकर अपने मम्मी पापा के रूम में जाती है और वहाँ से मलहम उठाकर लाती है और अपनी दादी के बाजू पर लगा देती है। ये सब देखकर बेचारी ममता जी और रोने लगती है कि उसके खुद के बेटे बहू तो उसका ध्यान नहीं रखते, लेकिन मिष्टी जो कि अभी इतनी छोटी है, फिर भी वो उसका दुख दर्द समझ रही है। दादी, आप क्यों रोते हो? मैं हूँ ना आपके साथ। मलहम लगाने के बाद ममता जी को दर्द में थोड़ा आराम मिलता है। मीना, सुनो तो जरा। अरे आप आ गए जी दुकान से? हाँ मीना, बस बहुत थक गया हूँ। अरे मिष्टी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। अरे वो अपनी मिष्टी की सहेली है ना, तो आज उसकी बुआ आई हुई है, तो वो मिष्टी को अपने साथ लेकर गई है। बोल रही थी कि चलो मैं तुम्हें अपनी बुआ से मिलाती हूँ। ओ, बुआ से याद आया, मैं तो भूल ही गया था। आज माधुरी दीदी का फोन आया था कि वो 7 दिनों बाद यहाँ आ रही है। क्या माधुरी दीदी आ रही है? लेकिन वो अचानक से ऐसे कैसे आ रही है? अरे ऐसा क्या सूझा उन्हें, वही तो मैं भी सोच रहा था। अरे आपने पूछा नहीं उनसे? नहीं, मैं जैसे ही पूछने लगा तो उन्होंने फोन काट दिया। लेकिन अभी तो दीदी के बच्चों की कक्षाएं भी शुरू हो गई है, फिर दीदी ऐसे अचानक क्यों आ रही है? हाँ जी, मुझे तो बहुत चिंता होने लगी। अरे कहीं दीदी को हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा मालूम तो नहीं हो गया? अरे तुम पागल हो क्या मीना, दीदी तो इतनी दूर रहती है, भला उन्हें कौन और क्या बताएगा। अरे ये सब जाने दो मीना, चाहे दीदी जो भी काम से आ रही हो, लेकिन हाँ, दीदी के सामने तुम माँ के साथ बुरा बर्ताव मत करना, क्योंकि दीदी माँ से बहुत प्यार करती है और दीदी ने माँ के साथ ऐसा कुछ व्यवहार देख लिया तो कहीं वो अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम करने से इनकार ना कर दे। हाँ जी, मुझे भी तो इसी बात की चिंता होने लगी है। और दीदी आ रही है तो ना जाने अब कितने दिन तक रुक कर जाएगी, और मैं तो ज्यादा दिन तुम्हारी माँ के साथ अच्छे से नहीं रह सकती। मुझे तो उनको देखकर ही गुस्सा आता है, और आपको तो अच्छे से मालूम है कि मुझे आपकी माँ के ऊपर इतना गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि वो अपने बेटा और बेटी में भेदभाव करके उन्होंने अपनी बेटी को इतनी महंगी वाली प्रॉपर्टी दी है। हाँ मीना, मुझे भी तो माँ के ऊपर इसी बात का गुस्सा है, बस इसलिए ही तो उनके लिए मेरी आत्मा नहीं पिघलती। और आप अपनी माँ को भी जाकर बता दो कि वो दीदी के सामने अपना मुंह ना खोले। अरे मुझे तो अभी कुछ हिसाब किताब करने जाना है, तुम ही जाकर माँ को समझा देना। और सुनो मीना, तुम अपनी 1-2 साड़ी भी माँ को दे देना, उनके पास 2 ही साड़ियाँ तो हैं। अरे क्या पागल हो गए हो जी, भला मैं अपनी साड़ियाँ माँ को क्यों दूं? अरे तो मैं कौन सा नई साड़ियाँ देने को कह रहा हूँ, वही पुरानी साड़ियाँ दे दो जिसे तुम अब बिल्कुल भी नहीं पहनती होंगी। अच्छा ठीक है, मुझे हिसाब किताब करने जाना है, तुम खुद ही संभाल लेना बाकी सब। मेरे बहू और बेटे मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा रहे हैं, मुझे भूखा मार रहे हैं। अरे मैं अपने ही घर में भिखारियों की तरह खाना मांगते रहती हूँ, मुझे अपने बहू और बेटे के साथ ऐसी नरक की जिंदगी नहीं जीनी है। हे भगवान, इससे तो अच्छा ही है कि आप मुझे उठा ही लो। अरे कभी ये घर मेरा हुआ करता था और ये मेरी रसोई हुआ करती थी, मेरे मन में जो आता था मैं वो बनाकर खाती थी, और अकेली ही नहीं अपनी सास को भी अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी। मैंने तो अपनी सास के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखा, उन्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए नहीं तरसाया।
भगवान, फिर ना जाने आप मुझे मेरे किस पाप की सजा दे रहे हो। अरे मेरा बेटा रमेश कभी भी मुझसे किसी भी खाने की फरमाइश करता था तो मैं उसे कभी मना नहीं करती थी, हमेशा उसका मनचाहा पकवान बनाकर खिलाती थी। लेकिन आज मेरा बेटा रमेश वो कितना बदल गया है। सबसे ज्यादा तो दुख मुझे इस बात का लगता है कि मेरी बहू मीना मेरे बेटे रमेश के सामने ही मुझे बासी रोटी देती है, फिर भी रमेश कभी मना नहीं करता और न ही उससे ये कहता है कि माँ को बासी रोटी मत दो। अरे मैं जिस बेटे को 3 टाइम गर्मा गर्म रोटियां बना बना कर खिलाया करती थी, वही बेटा आज मुझे 1 टाइम भी गर्म रोटी नहीं खिला सकता। काश आज मेरी माधुरी मेरे पास होती, जिससे मैं अपना दुखड़ा तो रो सकती थी। क्यों माँ जी यहाँ अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? लगता है अपने बहू और बेटे को बदुआ दे रही हो। अरे मैं क्या किसी को बदुआ दूंगी बहू, पुत्र को पुत्र हो सकता है किंतु माता को माता नहीं हो सकती। अपना मुंह बंद कर लो और ज्यादा शेरो शायरी मत सुनाओ मुझे। अगर इसी तरह बड़बड़ करती रही ना तो तुम्हारी खटिया आंगन में रखवा दूंगी। और ये रोने धोने वाला ड्रामा बंद करो और जो तुम्हारे हाथ से गंदा खून टपका है ना बाहर हॉल में उसे जाकर साफ करो। और जब देखो तब बस बड़बड़ाते रहती है। ना जाने ये हमें कितना श्राप देती है और ना जाने कितना कोसती है। वाह मीना बहू, आज तूने मेरे खून को गंदा कह दिया, लेकिन ना जाने तू ये कैसे भूल जाती है कि आज मेरा बेटा रमेश इसी गंदे खून की बदौलत है। अब मुझे ज्यादा लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है और जाकर अपना खून साफ करो। बेचारी ममता जी अपनी किस्मत को कोसते रहती है। तभी उसकी बहू फिर से दन दना की रसोई से वापस ममता जी के पास आती है। सुन लीजिए माँ जी, 2 दिनों बाद आपकी बेटी आ रही है तो उनके सामने मुंह खोलने की जरूरत भी मत करना, क्योंकि आपकी बेटी तो 2-4-8 दिन रहकर चली जाएगी, लेकिन आपको रहना तो हमारे साथ ही है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर आपने उनके सामने अपना मुंह खोला तो उनके जाने के बाद मैं तुम्हारा क्या करूँगी। ठीक है मीना, मैं कुछ नहीं कहूँगी माधुरी से। चलो अच्छा है, कम से कम मेरी माधुरी आ जाएगी तो कुछ घड़ी उसके साथ बैठकर अपना सुख दुख तो बांट लूंगी। ममता जी ये सुनकर बेहद खुश होती है कि पूरे 2 साल बाद उनकी बेटी माधुरी आ रही है, क्योंकि माधुरी के आने पर उनकी बहू मीना उनके साथ अच्छा व्यवहार करती है। और ममता जी को भी जब तक माधुरी रहती है तब तक अच्छा खाने को मिलता है। ना जाने ये माधुरी दीदी क्यों आ रही होगी। अब उनके रहने तक मुझे मांझी के साथ अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा, समय पर खाना देना पड़ेगा। अरे मुझे तो ये सब सोच सोच कर ही गुस्सा आ रहा है कि अब मुझे इस बुढ़िया को मुझे माँ जी कहकर इसके आगे पीछे घूमना पड़ेगा और तो और इसे अच्छा खाना और ताज़ा खाना खिलाना पड़ेगा। फिर अगले दिन मिष्टी, बुआ जी बहुत अच्छा किया बुआ जी जो आप आ गए, क्योंकि मेरी जो सहेली है ना उसकी भी बुआ जी आए हैं और वो मुझे उनसे मिलवाने भी लेकर गई थी। अब मैं भी उसे बताऊंगी कि मेरी बुआ भी आ गई है। चलिए ना बुआ, मैं आपको दादी से मिलाती हूँ। दादी आपको बहुत याद करती है। हाँ बेटा चलो, मुझे भी तो माँ से मिलना है। माँ, दादी देखिए ना बुआ जी आए हैं। माधुरी आजा बेटा, एक बार गले से लग जा अपनी माँ के। कैसी है बेटा, मुझे तेरी बहुत याद आती थी। अरे तू इतने दिनों बाद आई है। और ये क्या माँ, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी माधुरी आई है, लेकिन आप रो रहे हो। मैं रो नहीं रही हूँ बेटा, बल्कि ये तो मेरी खुशी के आंसू है। मैं इतने दिनों बाद जो तुझे देख रही हूँ। लेकिन माँ, आपने अपनी ये कैसी हालत बना ली है? क्या आप ढंग से खाते पीते नहीं हो क्या? और माँ, अभी तो इतनी गर्मी हो रखी है और आप यहाँ बंद कमरे में क्यों बैठे हुए हो? आपको तो बाहर चल के हवा में बैठना चाहिए। अरे बाप रे, दीदी आ गई है। अगर इस बुढ़िया ने कुछ कह दिया तो हमारी तो सारी पोल पट्टी ही खुल जाएगी। हाँ अच्छा हुआ दीदी जो आप आ गए। अरे दीदी, अब आप ही समझाए ना माँ जी को, ये तो हमारी सुनती ही नहीं है। मैं कितनी बार कहती हूँ इन्हें कि माँ जी आप अपने कमरे से बाहर आकर एसी के सामने लेटा कीजिए ना, लेकिन नहीं, माँ जी तो कहती है कि नहीं, मुझे तो अपने कमरे में ही लेटना है। और दीदी माँ जी तो खाने पीने में भी बहुत नखरे करती हैं। मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। अरे बड़ी मुश्किल से दांत दपट कर इन्हें दूध रोटी खिलाती हूँ मैं। हाँ माँ, आप क्यों इतना परेशान करते हो भाभी को? भाभी जो भी देती है आपको खुशी खुशी खा लेना चाहिए ना।
वो तो आपकी सेहत के हिसाब से ही आपको खाना देगी ना। लेकिन ये क्या दीदी, अब तो 7 दिन बाद आने वाली थी ना। कम से कम मुझे एक फोन तो कर दिया होता ताकि मैं आपकी पसंद की पकवान बना कर रखती। अरे नहीं भाभी, मुझे भी कहाँ मालूम था कि आज मैं यहाँ आ सकती हूँ। मेरा ट्रेन का रिजर्वेशन तो 7 दिन बाद का था, लेकिन वो हमारे किराएदार हैं ना, उनका जो गांव है वो ये इसी शहर के आसपास है, तो वो लोग अपने गांव आ रहे थे, तो उन्होंने मुझसे भी चलने के लिए पूछ लिया, तो मैं उन्हीं लोगों के साथ ही आ गई। चलो अच्छा ही हुआ जो आप आ गए। चलो ना दीदी, आप बाहर आकर एसी के सामने बैठ जाओ, यहाँ इतनी गर्मी हो रखी है ना। और दीदी अब आप ही मांझी को समझाए और डांट कर उन्हें भी बाहर ले आइए, ताकि मांझी भी एसी और पंखे के सामने बैठ सके। दीदी ये मांझी ना बहुत ही जिद्दी हो गई है, हर बात में जिद करती है। अगर इन्हें कुछ नहीं खाना है तो नहीं खाना है, और अगर उन्हें बाहर नहीं चलना है तो नहीं चलना है। माँ जी तो हमारी सुनती ही नहीं है। चलिए माँ जी, आपका ये सब नाटक अब दीदी के सामने नहीं चलेगा। अगर आप यही गर्मी में बैठे रहे और आपकी तबीयत खराब हो गई तो चलिए चलिए जल्दी से बाहर चलिए। ठीक है भाभी, आप चलिए, मैं माँ को बाहर लेकर आती हूँ। माँ आप क्यों इतनी जिद करती हो? अरे माँ, भाभी भैया कितने अच्छे हैं, और भाभी वो तो आपका कितना ख्याल रखती है, आपको तो उनके सामने बिल्कुल भी जिद नहीं करनी चाहिए। हाँ बेटा, तेरी भाभी की बात मानकर तो यहाँ लेटी हूँ मैं। माँ जी आप जल्दी बाहर आ चलिए ना, मैं आपको कितने बार समझाती हूँ कि तबीयत खराब हो जाएगी। अब माँ जी आप खुद ही सोचिए कि अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तब भी तो आपके बहू बेटे को ही आपकी सेवा करनी पड़ेगी ना। आप हमारी बात मानते क्यों नहीं? चलो बेटा, आ रही हूँ मैं। दीदी पहले जाकर आप फ्रेश हो जाए, जब तक मैं माँ जी को कमरे से बाहर लेकर जाती हूँ। हाँ भाभी, मैं भी सफर में बहुत थक गई हूँ, अभी जाकर फ्रेश हो जाती हूँ। मेरी बात अच्छे से सुन लीजिए माँ जी, यदि आपने गलती से भी अपना मुंह खोला और अगर आपने अपनी बेटी से आपने कुछ भी कहा तो फिर याद रखना कि बाद में बेटी तो आपकी चली जाएगी और फिर आपको अपनी बहू का ही सामना करना पड़ेगा। मेरी बात आए ना समझ में आपको? हाँ ठीक है बहू, मैं कुछ नहीं कहूँगी। माँ कोई बात है क्या जिससे आप मुझसे छुपा रहे हो? मैं जब से आई हूँ तब से आपको देख रही हूँ। माँ आप अपने ही घर में इतनी दरी दरी सी क्यों हो? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन माँ आप खाना पीना तो अच्छे से खाए ना, आप ऐसे क्यों करते हो? देखो ना माँ आप कितनी सूख गई हो। दीदी आपको भूख लगी होगी ना, तो मैं आपको और मांझी की थाली यही लगा देती हूँ। अरे भाभी भैया को भी आने दीजिए ना, सब लोग साथ में मिलकर ही खाना खा लेंगे। अरे नहीं दीदी, मांझी की जल्दी खाना खाने की आदत है, इसलिए उनके साथ आप ही खा लीजिए। हाँ चलो ठीक है भाभी। चलो भाभी, हम डाइनिंग टेबल पर आ रहे हैं। हाँ ठीक है दीदी। माँ सच में भाभी कितनी अच्छी है और आपका कितना ख्याल रखती है। हाँ बेटा, तेरी भाभी मेरा ख्याल तो बहुत ही रखती है। मैं क्या खा रही हूँ और क्या नहीं खा रही हूँ। लीजिए दीदी, माँ जी के साथ आप भी खाना खा लीजिए। लेकिन भाभी माँ की थाली अलग और मेरी अलग क्यों है? वो क्या है ना दीदी कि माँ जी ना चावल नहीं खा पाती, चावल उनको पचते ही नहीं है ना, तो इसलिए मैं थोड़ी ज्यादा घी लगाकर उनकी रोटी अलग से सेक देती हूँ। सच में भाभी मेरी माँ तो बहुत ही भाग्यशाली है जो उन्हें तुम्हारे जैसी बहू मिली है। अरे क्या दीदी, ये तो हमारा फर्ज है। अरे दीदी खाए ना, आप लोग खाना खाए। ठीक है भाभी, चलो अब खाओ ना माँ। इतने दिनों बाद अपने सामने भरी सजी थाली देखकर ममता जी की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो एक पल में ही अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है। जब उसे इस तरह खाने की पूरी भरी सजी थाली मिलती है तो वो जल्दी जल्दी बच्चों की तरह खाना खाने लगती है। ये सब देखकर माधुरी थोड़ी आश्चर्यचकित होती है कि उसकी माँ इस तरीके से खाना क्यों खा रही है। अरे माँ आराम से खाना खाए ना, आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो? खाना बहुत स्वादिष्ट बना है बेटा, बस इसलिए ही जल्दी जल्दी खा रही हूँ। सुन रहे हो जी, अब आप बिना वक्त गवाए आप दीदी से इस बार प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ही लीजिए, क्योंकि मैंने दीदी का दिल तो जीत ही लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि दीदी अब हमें मना कर सकेंगी। हाँ बात तो तुम सही कह रही हो। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। अच्छा ये बताओ, दीदी और माँ ने खाना खा लिया? हाँ जी, अच्छे से खा लिया है। तो चलो फिर चलते हैं। सच बताओ ना माँ, कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? पता नहीं मम्मी, इस बार जब मैं यहाँ मायके में आई हूँ मुझे बड़ा ही अटपटा सा लग रहा है। दीदी आपके भैया आए हैं आपसे मिलने।
अच्छा भैया आ गए दुकान से। हाँ दीदी जी, बाद अभी अभी आया ही हूँ। आप बताओ, आप कैसी हैं? मैं तो अच्छी हूँ भैया। भैया आप लोग माँ का कितना ख्याल रखते हो, ये सब देखकर तो मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। हाँ दीदी, ये तो हमारा फर्ज है। दीदी मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। हाँ बोलिए ना भैया। दीदी आपके ससुराल वाले तो काफी संपन्न लोग हैं और जीजा जी की भी अच्छी खासी कमाई होती है। हाँ भैया, भगवान की कृपा से मेरे ससुराल में सब कुछ अच्छा है। इसलिए दीदी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि पिताजी ने जो मार्केट वाली प्रॉपर्टी आपके नाम की है ना, वो प्रॉपर्टी आप हमें वापस दे दीजिए दीदी, क्योंकि हमारी हालत कुछ ठीक नहीं है। दुकानदारी में भी अब वो रंग नहीं रह गया है। और दीदी जी, माँ जी का खर्चा अलग से ही है, क्योंकि इन्हें तो हर हफ्ते 2 हफ्ते में बस डॉक्टर को ही दिखाना पड़ता है। हाँ भैया, मैं यही देखने तो आई थी कि मेरी माँ कैसी है, और मैं आज यहाँ माँ की हालत देखकर बेहद खुश हो रही हूँ। इसलिए मैं खुशी खुशी वो प्रॉपर्टी आप लोगों के नाम करना चाहती हूँ। क्या सच में दीदी? हाँ भाभी, मैं यहाँ 6-7 दिनों के लिए आई हूँ। जब तक आप सारे कागजात बनवा लीजिए, ताकि मैं जो भी कागजी कार्यवाही है वो सब पूरी करके अपने ससुराल लौट सकूं। माधुरी की बातें सुनकर रमेश और मीना की तो खुशियों का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर खुशी खुशी रात बीत जाती है और सुबह होते ही रमेश और मीना कोर्ट चले जाते हैं जमीन के कागजात बनवाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माँ की भैया भाभी आपको इतना सुख दे रहे हैं। काश माधुरी मैं तुझे बता पाती कि तेरे भैया भाभी मुझ पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। बेटा मैं इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि तू तो आज नहीं तो कल चली ही जाएगी, लेकिन मुझे तो इन्हीं दुष्टों के साथ रहना है। बुआ मुझे भूख लगी है, खाना दे दीजिए ना। मम्मी पापा तो कहीं बाहर गए हैं। तुम यही बैठो बेटा, मैं भी तुम्हारे लिए रोटी सब्जी देती हूँ। दादी आपको भूख लगी है क्या? लो बेटा खाना खा लो। माँ भाभी ने हमारे लिए जो रोटियाँ बनाई थी वो तो खत्म हो गई है। भाभी ने जो आपके लिए रोटियाँ बनाई थी, मैंने मिष्टी को वही रोटी दे दी है। बुआ जी ये दादी की रोटी नहीं है, ये तो हम सबके लिए जो रोटी बनती है वही रोटी है। अरे मिष्टी, तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ बुआ, दादी को तो हमेशा मम्मी बासी रोटी देती है और वो भी अचार देती है। माँ ये मिष्टी क्या बोल रही है? दादी अब आप बुआ को सब कुछ सच सच बता भी दीजिए ना, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ बेटा, मिष्टी बिल्कुल सच कह रही है। हाँ बेटा, तेरी भाभी तो बस जब से तू आई है वो तो बस तब से अच्छा होने का दिखावा कर रही है। वो तो कभी मुझे ताज़ा खाना नहीं देती और ना ही पेट भर देती है। जो 1-2 टाइम की बची कुची बासी रोटी होती है बेटा, वो उसी को अचार लगाकर दे देती है। लेकिन माँ, जब मैं आपसे पूछ रही थी तब तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बुआ मम्मी ने दादी को कहा था कि अगर दादी ने मुंह खोला तो मम्मी उन्हें हम खाना पीना नहीं देंगे। इस तरह बेचारी ममता जी आज पहली बार अपनी बेटी को अपने साथ हुए एक अत्याचार को बता देती है, और मिष्टी भी सारी बात बताती है अपनी बुआ को। अच्छा, तो ये सब भाभी और भैया का मेरे सामने दिखावा था। कोई बात नहीं माँ, उन्हें आप तो जाने दीजिए। फिर थोड़ी देर के बाद, दीदी हमने सारे पेपर तैयार करवा लिए हैं, बस अब आप इनमें साइन कर दीजिए। हाँ भाभी, क्यों नहीं, जरूर। अरे प्रॉपर्टी नहीं बल्कि मैं तो आपको एक और उपहार देना चाहती हूँ। अच्छा बताए ना दीदी, क्या दे रहे हो आप? ये क्या दीदी, आपने मुझे चाटा क्यों मारा? शर्म नहीं आती आपको? अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठा रहे हो। वाह भैया वाह, जब आपको शर्म नहीं आती अपनी बूढ़ी माँ के ऊपर अत्याचार करने में, उन्हें एक एक रोटी के लिए तरसाने में, तो फिर इस निर्दयी और झूठी भाभी के ऊपर हाथ उठाने में भला मुझे शर्म क्यों आएगी? मैं कितनी बेवकूफ थी जो आप दोनों के दिखावे में आकर मैं अपनी प्रॉपर्टी अपनी खुशी से आप लोगों के नाम करने जा रही थी। अब तो मैं अपनी माँ को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, और अब आप दोनों देखना कि मैं आपके साथ क्या करती हूँ। आप लोगों के पास जो भी प्रॉपर्टी है ना, अब उसे भी मैं वापस लूंगी, और वो भी कानूनी कार्यवाही के तहत। लेकिन क्या आपकी माँ आपके साथ जाना चाहेगी? हाँ बेटा, मैं तेरे साथ जाना चाहूंगी माधुरी। ऐसे नालायक औलाद के साथ तो मैं एक पल भी नहीं रहना चाहती। इन लोगों के साथ तो मैंने सिर्फ नर्क ही भोगा है। इस तरह से माधुरी अपने भैया भाभी को धमकी देते हुए अपनी माँ को लेकर अपने ससुराल चली जाती है। माँ हमें छोड़कर मत जाए ना, माँ माफ कर दीजिए हमें। तुम्हें माँ कभी भी माफ नहीं करेगी, और जल्दी ही घर भी तुमसे खाली करवा लेगी।
सब मेरी ही गलती है जी, मैंने ही आपकी माँ पर बहुत अत्याचार किए हैं। मीना, इसमें तुम्हारी ही नहीं मेरी भी उतनी ही गलती है। अरे वो तो मेरी सगी माँ है, लेकिन कभी भी मैंने अपनी माँ का ख्याल नहीं रखा। उल्टा मैं भी अपनी माँ के साथ बुरा व्यवहार करता रहा। मुझे नहीं लगता जी कि माँ जी अब कभी भी वापस आएंगी। हाँ मीना, माँ अब कभी भी वापस नहीं आएगी। मुझे अपनी गलती का बेहद अफसोस है, और अफसोस शायद इस बात का भी है कि भगवान ने मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका ही नहीं दिया। हाँ मीना, ये हमारे कर्मों का ही फल है। तो देख लिया ना दर्शकों, आज आपने अपने माता पिता पर कभी इतना अत्याचार मत करो, क्योंकि हर किसी को गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता, जैसे आज हमें नहीं मिला। यदि आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आए हो और हमारी कहानी से आपको कोई सीख मिली हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ऐसी मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें।